इधर भारी संख्या में आए हुए हैं। और चूँकि आज प्रदेश की एक अहम बैठक बुलाई गई है और प्रदेश के तमाम हमारे जो पदाधिकारी हैं, छोटे से लेकर बड़े, उन सभी पदाधिकारियों को बुला करके और आने वाले चुनाव की तैयारी का जायज़ा लेने के लिए क्या क्या संगठन में तैयारियां हुई हैं उसको लेकर के और प्रत्याशियों को लेकर के आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे जोन के प्रभारी, ज़िले के प्रभारी, ज़िले के अध्यक्ष, उन सबको बुला करके हम लोग आज तमाम बिंदुओं पर चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सबको ज्ञात भी है कि कुछ ही दिनों के अंदर, मार्च के अंदर, मेरी समझ से पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर ही चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव आचार संहिता लगने के बाद तमाम तरह के नामांकन प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो उसको लेकर के आज हमारी जो पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ के हमारे जो पार्टी के नेतागण हैं, उनके साथ बैठक हो रही है और अब ये बैठक शुरू हो गई, रात तक चलेगी। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी। उसके बाद कुछ नामों पे हम 2-3 दिन के अंदर चर्चा ख़त्म करेंगे और उसकी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। और साथ ही आदरणीय बहन जी ने बक्सर सीट पर अनिल सिंह पटेल जी को उनका प्रभारी के रूप में बना दिया गया है और बाकी सीटों की स्क्रीनिंग कमेटी अभी बैठेगी, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। बाकी बात हमारे अनिल जी करेंगे। बाकी के और कितने सीट पर बीएसपी कंटेस्ट करने की? हाँ, ये सवाल कई जगहों से बार बार आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी बिहार की 40 सीटों पर पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ने जा रही है और इस बार बिहार में बीएसपी भी अपना ताकत दिखाएगी और 100% आपको बहुजन समाज पार्टी के सांसद आपको दिखाई पड़े। यूपी में क्या कोलिशन आप लोग का बन रहा है सर? क्या समाजवादी पार्टी के साथ कुछ बात? नहीं, हमारा किसी के पार्टी के साथ में कोई कोलिशन नहीं है और आदरणीय बहन ने साफ कह दिया है कि उनका जो भी है वो दोनों, जो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, ये दोनों बड़े बड़े धन्ना सेठों की कठपुतली बन के काम करती हैं। तो उनके साथ में हमारा किसी तरह का भी कोई भी गठबंधन नहीं है। हमारा जो गठबंधन है वो जनता के साथ में है। हम जनता के साथ में गठबंधन कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारे प्रदेश के तमाम पदाधिकारी ग्राउंड लेवल पर जाकर समाज को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। पोस्ट इलेक्शन को एलाइज कर सकती है क्या? पोस्ट इलेक्शन बीएसपी को एलाइज कर सकती है? वो तो बात का फैक्टर है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी, वो उनका सब्जेक्ट है, वो अपना काम करेंगे। इस पर हमारा लगातार बीएसपी क्यों छोड़ रहे हैं लोग? देखिए, बीएसपी को छोड़ने से बीएसपी को फर्क नहीं पड़ने वाला। बीएसपी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी मिट्टी से माधव बनाने का काम करती है और हम तो उनको मिट्टी से निकाल के लाते हैं, माधव बना देते हैं और माधव बनने के बाद कहाँ भागना चाहते हैं, वापस मिट्टी मिलना चाहते हैं, कहाँ जाने उनकी ऊपर क्या। लेकिन बीएसपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ये बीएसपी तो नेता बनाती है। गौतम जी, बिहार में जो राजनीति में है उसमें जातीय बोलबाला बहुत ज्यादा है, तो क्या आपकी पार्टी भी वो पूरे जातीय बोलबाले को, जातीय फैक्टर को देख के कैंडिडेट सिलेक्शन करेगी? बिल्कुल। हम लोग जो सामाजिक समीकरण होता है, सोशल इंजीनियरिंग जो होता है, मेन जो फैक्टर बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग हमारा मेन फैक्टर होगा। उसके साथ में हम जो जीतने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी तराशने का काम करेंगे। हिना साहब का सुनने में आ रहा है कि हिना साहब का आपकी पार्टी से कांटेक्ट चल रहा है? नहीं, हमारा कोई कांटेक्ट हिना साहब से नहीं है। अनिल जी को प्रभारी बनाया गया या प्रत्याशी बनाया गया? हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है और हम लोग प्रभारी बनाते हैं। मैंने बक्सर सीट से अनिल जी प्रत्याशी हैं? हाँ, प्रभारी प्रत्याशी कम होता है और बाने बजन अभी उनको प्रभारी के रूप में बना दिया। अन्य सीटों पर कब तक क्लियर हो जाएगा? अन्य सीटों पर, बाकी 39 सीटों पर, अब बाकी 39 सीटों पर आज हमारी टीम बैठी। कई सारे आवेदन हमारे पास आए हुए हैं, उन पर सब चर्चा होगी। विदिन 1 वीक में हम यहाँ पे लिस्ट अपनी जारी करेंगे। अकेला चलो की राह पर बीएसपी चल रही है, क्या लग रहा है? जनता साथ देगी? क्योंकि जनता तो 2 धड़ों में बटी हुई कहा जा रहा है कि देखिए, जनता को सोचना पड़ेगा कि गुंडागर्दी खत्म करनी है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, करप्शन खत्म करना है, तो बीएसपी को लाना पड़ेगा उनको। और लंबे अरसे तक बिहार इस चीज़ों से जूझता रहा है और किस तरह से आज भी करप्शन का बोलबाला यहाँ पर है, गुंडागर्दी का बोलबाला है। पटना के अंदर दिन दिहाड़े गोली मार दी जाती है, अधिकारियों को ठगा जाता है, तमाम तरह घटनाएं देखने को मिली है। कहीं पे दलित अधिकारी को पकड़ के कोई पीटता है, एमएलए पकड़ के पीट दे रहा है, ये सारी घटनाएं हैं। इन सब पर कोई भी रोक लगने वाली नहीं है इनके लोग राज्य में। ये तभी संभव होगा जब बहुजन समाज पार्टी यहाँ ताकत में आएगी, उसी दिन ये गुंडागर्दी खत्म होगी। गुंडे मवाली बिहार छोड़ के बिहार और नेपाल की तरफ भागने का काम करेंगे। गौतम जी, ये नहीं लगता कि यदि मायावती अकेले राह पे चल के कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का राह आसान कर देती हैं हर प्रदेश में?
आपको पता होना चाहिए जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी 4 बार, तो भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म कर दिया था। जब अखिलेश यादव जी बने तो भारतीय जनता पार्टी जिंदा हो गई। तो यही मेरे आपके क्वेश्चन का मेरा जवाब है।